नारद कृत श्री राम स्तुति। नारद ने कहा, मैं उन राम को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ जो मुनियों के विश्राम स्थान है, निज जनों के सुंदर धाम है, हृदय को आनंद देने वाले, सीता को प्रसन्न रखने वाले, सत्य सनातन राजा राम, मेघ की तरह श्याम स्वरूप धारी, यमुना आदि से वंदित, निंद्रा से प्रार्थित उन भूपाल राम को जिन्होंने बड़े भारी 7 ताल के वृक्षों को एक बाण से गिरा दिया था, मैं प्रणाम करता हूँ। अनेकों राक्षसों के प्राण लेने वाले, धनुर्बाण धारी, जनता के आधार वाले के नाशक, समुद्र में सेतु बांधने और अनेक प्रकार के कौतुक करने वाले, पूर्ववासियों के आनंददाता, नारियों के प्रसन्न करता और माथे में कस्तूरी का तिलक लगाने वाले आप राम को मैं प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी के पति, जगतपति, अच्छे अच्छे भक्तों से वंदित, जिनके बहुत से भक्त हैं, जो मानसिक कामना पूर्ण करने वाले तथा पृथ्वी की पुत्री सीता के पति हैं, विश्वामित्र की सुविद्या से जिनका शील उत्तम हो गया है, ऐसे महान 7 ताल के वृक्षों को काटने वाले आप राम को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। सीता को प्रसन्न करने वाले, समस्त विश्व के ईश, पृथ्वी के ईश, देवव्रंत के अधिपति, अहल्या रूपी पत्थर का उद्धार करने वाले, रावण के विनाशकारी, रावण के भ्राता विभीषण को लंकेश बनाने वाले, सुग्रीव को किष्किंधा का अधिपति बनाने वाले, वानरों के अधिपति सुग्रीव की भली भांति रक्षा करने वाले और महान ताल के वृक्षों को काटने वाले आप राम को मैं प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी के नाथ, जगतों के नाथ, जगत के नाथ, राजाओं के राजा, विप्र, असुर, देवता, पन्नग तथा गंधर्वों के नायक, धनुष और तरकस लेकर संग्राम में लड़ने वाले राजा राम, जिन्होंने महान ताल वृक्षों को काट गिराया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ईश, जगत के ईश, जम्बू द्वीप के ईश, समस्त लोकपालों के प्रभु, वाल्मीकि से नमस्कृत, प्रसन्न सीता के द्वारा लालित, वागीश, पृथ्वीश, भूभारहारी, योगींद्र से नमस्कृत, जगतों के पालक और विशाल ताल वृक्ष को काट गिराने वाले राम को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। चिद रूप, अच्छे अच्छे राजाओं को भी परास्त करने वाले, अच्छे अच्छे दिक्पालों से नमस्कृत, बड़े बड़े राजाओं से नमस्कृत, सप्तद्वीप तथा समस्त देश में उत्पन्न नारियों से निराजित, पृथ्वी के पालक, अनेक राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार के उपहार देकर प्रसन्न किए गए राजा राम, जिन्होंने विशाल ताल के वृक्षों को काट गिराया था, उन राम को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो मुनियों के सेव्य, मंत्रियों से गेय, हृदय में धारण करने योग्य, अनेक पंडितों तथा विविध प्रकार के तर्क पुराण तथा काव्यों से सत्कृत एवं साकेत निवासिनी कौशल्या के पुत्र हैं और गंधादि द्रव्यों से जिनका मस्तक अलंकृत है, 7 ताल के वृक्षों को काट गिराने वाले आप राम को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। भूपाल, मेघ के समान श्याम स्वरूप, महाराज दशरथ के अच्छे पुत्र, पापों के लिए काल स्वरूप, सीतापति, सुंदर कमल की भांति आंखों वाले, प्रबल काल के गाल से अपने मंत्री को तत्काल छुड़ाने वाले, पति को बिना अर्पण किए कमल का फूल सूंघ लेने पर सीता को भली भांति शिक्षा के दाता, विशाल ताल के वृक्षों को काट गिराने वाले उन राम को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हे राजा, संसार के प्राणियों का पाप नष्ट करने वाले इन 9 श्लोकों से मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति की है। मेरे वरदान से ये स्तुति स्त्री पुत्र आदि सब वस्तुओं को देने वाली होगी। विशाल ताल के वृक्षों का भेदन करने वाले आप राम को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। श्री रामदास जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त वत्सल रमानाथ राघव रामचंद्र की स्तुति करके और उनसे आज्ञा लेकर नारद जी प्रसन्नता पूर्वक वहां से विदा हुए। तब सब देवता तथा मुनिगण भी अपने अपने स्थान को चले गए। नर रूपधारी रामचंद्र ने ऐसे ऐसे कितने ही कौतुक किए हैं। हे द्विजोत्तम, विस्तार पूर्वक उनका वर्णन करने के लिए इस संसार में कौन समर्थ हो सकता है।
उन चरित्रों में से स्वयं रामचंद्र जी ने जो जो चरित्र हमें स्मरण कराया है, वो उन्हीं की आज्ञा से मैंने तुम्हारे आगे कहा है।